हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी जो हमने बीच में 2-3 दिन का ब्रेक लिया था ताकि जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनका थोड़ा सा वर्क कंप्लीट हो जाए। कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स भी हैं जिनका होमवर्क नहीं आ रहा है, तो वो भी जल्दी जल्दी मुझे सबमिट करो। और अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक में कोई क्वेरी आ रही है तो मुझसे क्लियर करो। ओके। अब जो हम लोग ये डेबिट और क्रेडिट का रूल करने वाले हैं, यही हमारी कॉमर्स के अंदर मेन टॉपिक चलेगा। इट मीन्स हम अपनी पूरी लाइफ के अंदर जब तक हम कॉमर्स से जुड़े हुए हैं हमारा डेबिट और क्रेडिट ही चलता रहेगा। मैं अभी भी देखता हूँ तो बहुत सारे ग्रेजुएशन के बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन पास आउट हो चुके होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में आ चुके होते हैं, वो अभी भी डेबिट क्रेडिट में फंसे रहते हैं। तो एक सिंपल सा रूल है, डेबिट क्रेडिट में कभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तुम हमेशा ये देखो भाई, तुम जिस भी वैल्यू को डेबिट या क्रेडिट में करने जा रहे हो वो है क्या। तो हमारे पास क्या चीज़ें हो सकती हैं? एसेट। एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। डेबिट का मतलब क्या होगा? कोई भी ऐसी अमाउंट जो तुम खर्च कर चुके हो, जहाँ पर भी तुम पैसा खर्च कर चुके हो, चाहे उसका यूज़ तुमने इस ईयर में ले लिया हो या फिर उसका यूज़ तुम फ्यूचर में लेने वाले हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेबिट। ओके, दोबारा से सुनो मेरी बात। जब भी तुम किसी भी आइटम के ऊपर पैसा खर्च कर चुके हो, ठीक है, अब उस आइटम को या तो तुमने 1 ईयर के लिए यूज किया है जो कि एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, तो एक्सपेंसेस का भी हमारे पास में बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा। एक्सपेंसेस का बैलेंस भी क्या होता है? डेबिट। या फिर कोई ऐसी एसेट है जिसको तुम लॉन्ग टर्म में यूज करने वाले हो, 5 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर, तो उसका बैलेंस भी हमारे पास क्या होता है? डेबिट। ओके। जब भी किसी भी आइटम का बैलेंस जो है अगर डेबिट है और मुझे इस बैलेंस को और इंक्रीज करना है तो मैं इसको क्या करूँगा? डेबिट और कर दूँगा। दोबारा से सुनो, जिसका जो बैलेंस है, यानी किसी आइटम का बैलेंस डेबिट है और तुम्हें उसको इंक्रीज करना है, देन तुम उसको और डेबिट करोगे। और अगर तुम्हें उसको डिक्रीज करना है तो तुम उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। ठीक है। अब हम इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लो मैं यहाँ पर कोई मशीन अकाउंट बना रहा हूँ, कोई भी मशीनरी अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने जैसे ही 2 लाख रुपीज़ की मशीन ख़रीदी तो मैंने इसको कहाँ लिख दिया? डेबिट में। ये मेरी साइड क्या होती है? डेबिट। और ये मेरी साइड क्या होती है? क्रेडिट। ठीक है। जब भी तुम कोई अकाउंट बनाओगे तो अकाउंट हमेशा हमारे पास में टी शेप में होता है। एक लाइन ड्रा करते हो, देन हमारे पास में ये साइड हो जाएगी डेबिट और देन ये साइड हो जाएगी क्रेडिट। तो यहाँ पर जितनी भी हम लोग परचेज वगैरह कर रहे हैं, यहाँ हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यानी कि डिटेल्स, किससे परचेज कर रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, बैंक में कर रहे हैं, वो। और यहाँ पर भी हम लोग लिखते हैं डिटेल्स। ठीक है। जो टॉपिक मैं तुम्हें करवा रहा हूँ अभी तुम्हें बुक में से उसकी थ्योरी बिल्कुल भी रीड नहीं करनी, अदरवाइज़ तुम लोग कन्फ्यूजन में चले जाओगे। ओके। मैं मशीन अकाउंट बना रहा हूँ और मैंने 2 लाख रुपीज़ की मशीन खरीदी। मशीन मीन्स एसेट, जिसका तुम फ्यूचर में यूज करने वाले हो, तो मुझे उसको क्या करना है? डेबिट। ओके। मैंने 1 लाख की मशीन और परचेज कर ली, मेरा बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर इंक्रीज होगा। अब आपके पास मशीन होगी 3 लाख रुपीज़ की। ओके। मैंने यहाँ पर क्या किया? जो 2 लाख वाली मशीन थी वो मैंने सेल कर दी, 2 लाख वाली मशीन को मैंने सेल कर दिया। अब मेरा बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। तो मैंने उसको कहाँ लिख दिया? क्रेडिट में लिख दिया। तो हमेशा ध्यान रखो, जिसका जो बैलेंस है, मशीन क्या है? सर एसेट है। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। जिसका जो बैलेंस है अगर इंक्रीज कर रहे हो तो उसको वही कर दो जो वो ऑलरेडी है। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, अब तुम उसको और डेबिट कर दो, इंक्रीज कर रहे हो तो। और अगर तुम उसको डिक्रीज कर रहे हो देन तुम्हें उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। ओके। आओ अब हमारे पास जो टॉपिक चल रहा था, एसेट का बैलेंस मेरे पास डेबिट होता है, अगर मुझे उसको इंक्रीज करना है तो मैं और डेबिट कर दूंगा। डेट इज ओके। अगर एसेट का बैलेंस मेरे पास में डिक्रीज हो रहा है तो मैं इसको क्या कर दूंगा? क्रेडिट। तो हमेशा ध्यान रखो, एसेट मीन्स जिससे मैं फ्यूचर में यूज करने वाला हूँ, जिसके ऊपर मैंने आज खर्चा कर दिया बट फ्यूचर में मुझे कुछ ना कुछ मिलने वाला है, वो यूज चाहे मैं अभी के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं अभी के लिए कर रहा हूँ तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज मीन्स मैंने रेंट पे कर दिया 1 ईयर का, या फिर मैंने कोई रिपेयर करवा ली, तो उसको हम लोग नाम बोलते हैं एक्सपेंसेज। और जब भी तुम कोई एक्सपेंसेस करते हो लॉन्ग पीरियड के लिए, जिसका तुम्हें फ्यूचर में कई सालों में यूज होने वाला है, देन उसको हम क्या कहते हैं? एसेट। तो बस इतना ही डिफरेंस है। एक्सपेंसेज मीन्स
विच इज़ यूजफुल फॉर 1 ईयर, विच इज़ यूजफुल इन करंट ईयर। असेट्स मीन्स विच इज़ यूजफुल फॉर मोर ईयर, फॉर मोर देन 1 ईयर। फ्यूचर ईयर यानी फ्यूचर में जो हमारे यूज होने वाले हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असेट्स। ओके। लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिसकी मुझे फ्यूचर में पेमेंट करनी है, यानी अभी मैं उसका बेनिफिट ले चुका हूँ, ऑलरेडी बेनिफिट मैं उसका ले चुका हूँ, अब मुझे उसकी पेमेंट फ्यूचर में करनी है। तो अगर लायबिलिटी का बैलेंस कभी भी इंक्रीज होता है तो मुझे उसको क्या करना है, क्रेडिट। ओके। और लायबिलिटी का बैलेंस कभी भी मेरे पास में डिक्रीज होता है तो मुझे उसको क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, हमने एसेट को चेक कर लिया, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। इंक्रीज कर रहे हो और डेबिट कर दो, डिक्रीज कर रहे हो क्रेडिट कर दो, यानी कि डिक्रीज में रिवर्स करो। लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, अगर तुम इंक्रीज कर रहे हो तो और क्रेडिट कर दो, और अगर डिक्रीज कर रहे हो देन उसका रिवर्स करो। ओके। एक्सपेंसेस का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट, अगर तुम इंक्रीज कर रहे हो देन और डेबिट करो, और डिक्रीज कर रहे हो तो उसको रिवर्स कर दो, रिवर्स मतलब क्रेडिट। ओके। इनकम का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, तो अगर इनकम का बैलेंस क्रेडिट है तो मैं उसको इंक्रीज करना है तो क्या करोगे, और क्रेडिट, और अगर वो मेरे पास में यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो हमेशा ध्यान रखना, जो ये टॉपिक हम लोग डेबिट या क्रेडिट का कर रहे हैं वो ओनली 4 टॉपिक के लिए एप्लीकेबल होता है, और स्टूडेंट्स अपनी लाइफ टाइम में इसमें कन्फ्यूजन में रहता है। तो कभी भी कन्फ्यूजन तुम्हें क्रिएट नहीं करना, कोई क्रैमिंग नहीं करनी, मीनिंग समझो। इस वीडियो को न्यू स्टूडेंट्स भी देखें जिन्होंने अभी तक अकाउंट्स का पीछे का कोई वर्क नहीं किया है, कोई इशू नहीं है। इस वीडियो को कम से कम 3 टाइम्स देखो, उसके बाद तुम्हें क्लियर होगा भी कोई भी चीज़ हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज़ हमारे लिए टफ नहीं है। जब भी एसेट का बैलेंस हम देखते हैं वो डेबिट है, असेट हो या एक्सपेंसेज हो, जिसका बैलेंस डेबिट है, अगर तुम्हें इंक्रीज करना है तो और डेबिट कर दो, और डिक्रीज करना है तो उसका रिवर्स। लायबिलिटी और इनकम का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, अगर तुम्हें इंक्रीज करना है तो और क्रेडिट कर दो, इट मीन्स इंक्रीज कर रहे हो तो वही कर दो जो ऑलरेडी उसका बैलेंस है, और डिक्रीज करना है तो तुम उसका रिवर्स कर दो। ओके। तो बस इतना ही अंडरस्टैंड करो, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक आगे कवर करते हैं। ओके।